पुरानी कई फिल्मों में किसी स्कैमस्टर की एंट्री होती थी ना, तो वो यूं धीरे धीरे स्लोमो में आता है, फिर अपने चश्मे पहनता है। कुछ ऐसी इमेज स्कैमस्टर्स की बनाई गई है अभी तक। लेकिन जो मॉडर्न जमाने के स्कैमस्टर है ना, वो ऐसे स्वैग के साथ नहीं कहीं एंट्री करते, वो छिप के अपने स्क्रीन के पीछे बैठकर अपना जादू करते हैं और उसके पे स्कैम हो जाता है, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में और उन हालातों में जहां पर इतनी पॉपुलर होती जा रही है। नमस्कार, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और जैसे ही हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं स्कैम्स भी। आज के शो में उसी पर हमारा फोकस रहने वाला है। सबसे पहले किस तरीके के स्कैम्स हैं जो आजकल काफी ट्रेंड कर रहे हैं, हम उसी की बात करेंगे। और सबसे पहला स्कैम जो पॉपुलर होता जा रहा है वो है गिव अवे स्कैम। तोहफों की आड़ में धोखाधड़ी इसमें होती है। अब ये कैसे किया जाता है, तो देखिए, पैसे दुगने करने का वादा किया जाता है या फिर कहा जाता है कि आपको मुफ्त में कोई चीज मिल सकती है, गिव अवे उसे ही हम कहते हैं। बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो संपत्ति खास वॉलेट में जमा करने को कहा जाता है कि ये करेंगे तो ये होगा, मतलब एक कंडीशन रखी जाती है। लेकिन कंडीशन यही होती है कि आपको कुछ ना कुछ जमा करना होता है और वो कुछ ना कुछ यानी बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो संपत्ति। अब क्रिप्टो करेंसी जमा करवाते ही हमेशा के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये वेबसाइट छूमंतर हो जाती है, गायब हो जाती है। अब अगले स्कैम की तरफ बढ़ते हैं जो है फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम, ऐप या ईमेल। फर्जी निवेश योजनाएं, एप्स और ईमेल। अब भारे मुनाफे के बाद वादे के साथ फर्जी क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है। वहीं पैसे कभी कभी दुगने करने का वादा भी किया जाता है। बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो संपत्ति खास वॉलेट में जमा करवाने को कहा जाता है और उसके बाद या जितनी भी ये जो निवेश जब किया जाता है इसमें, तो उसके बाद सारी चीजें बदल जाती हैं और जिस तरीके से आम फिशिंग होती है कुछ वैसा ही इसमें भी किया जाता है। उसके बाद रग पुल की तरफ बढ़ते हैं। सोशल मीडिया के जरिए हवा बनाई जाती है, हाइप बनाई जाती है, दामों में भारी बढ़ावा होता है और प्रोजेक्ट में पैसा आने के बाद लोग गायब हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल स्क्विड गेम कॉइन। एक हाइप क्रिएट की गई कि एक नया मीम कॉइन आया है और उसके बाद सब कुछ गायब हो गया, प्राइसेस जो है वो नीचे चले गए। अगले स्कैम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रोमांस स्कैम। डेटिंग और मैसेजिंग एप्स पर शिकार फांसने के लिए फर्जी खाते खोले जाते हैं। पहले लोगों का भरोसा जीता जाता है और भरोसा जीतने के बाद, बातचीत करने के बाद क्रिप्टो ट्रांसफर करवाया जाता है और उसके बाद अगेन ये अकाउंट्स भी गायब हो जाते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं एनएफटी। ये शब्द आपने काफी सुना होगा, हम अपने शो पर इसे काफी बार एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, नॉन फंजिबल टोकन। इसके स्कैम में डिस्कॉर्ड हैक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। डिस्कॉर्ड एक इंस्टेंट मैसेजिंग और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। अब हैकर्स डिस्कॉर्ड सर्वर के जो एडमिन है उस स्तर तक का एक्सेस पा लेते हैं और ऐलान वाले चैनल पर फर्जी मिंटिंग लिंक जो है वो पोस्ट करते हैं। तो ये हुआ एनएफटी स्कैम। अब हमारे देश में भी कुछ हाल ही में कुछ पॉपुलर स्कैम्स हुए हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। जनवरी में यानी पिछले महीने ही एक स्कैम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ जिसका नाम था वन वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी स्कैम या घोटाला। अब कई क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर के यूट्यूब चैनलों पर हैकर्स ने फर्जीवाड़ा चलाया। अरुण मैनी एक यूट्यूबर है, उन्होंने ट्वीट भी किया, आई थिंक समवन जस्ट गॉट इनटू माय यूट्यूब अकाउंट एंड पोस्टेड समथिंग, डिड एनीवन मैनेज टू गेट अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि कोई वीडियो पोस्ट हुई थी या कुछ उनको कोई ऐसी एक्टिविटी सेंस हुई जो नॉर्मल नहीं थी और क्योंकि जल्द ही वो वीडियो डिलीट कर दी गई तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है तो उन्हें वो भेजी जाए। अब वीडियो में वॉलेट एड्रेस मेंशन किया गया था जिसके जरिए बाइनेंस, एथर और यूएसडी कॉइन के डिपॉजिट्स मांगे गए थे। कई इंडियन एक्सचेंजेस इसका शिकार हुई थी। उसके अलावा पिछले महीने जनवरी में मॉरिस कॉइन का दावा भी एक किया गया कि एक नया कॉइन है मॉरिस कॉइन, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा पकड़ा था जहां मल्लापुरम के 31 वर्षीय निषाद ने 12,000 लोगों को झांसा दिया था। उन्होंने मॉरिस कॉइन नामक फर्जी कॉइन पर मुनाफे का वादा किया और उसके बाद पता चला कि ऐसा कोई कॉइन एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो ये भारत के स्कैम्स हो गए, टाइप्स ऑफ स्कैम्स की बात होगी। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। चेन एनालिसिस 2022 क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट। अब जो चेन एनालिसिस है ये एक ब्लॉकचेन डेटा सिस्टम है, एक ब्लॉकचेन के रिलेटेड जो डेटा है वो ये जारी करती है। अब उसमें उन्होंने कहा क्रिप्टो करेंसी आधारित अपराध
22 में सबसे 21 में सबसे ज्यादा बढ़ा। फर्जी पत्रों पर साल भर में 14 अरब डॉलर जमा हुए। घोटाले के पैसे में 2021 में 82% का इजाफा हुआ। 7.8 अरब डॉलर क्रिप्टो करेंसी का घोटाला। अब इनमें से 2.8 अरब डॉलर रग पुल के जरिए आए, रग पुल जिसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। वहीं 2021 में क्रिप्टो करेंसी की चोरी में 3.2 अरब डॉलर्स की बढ़त हुई। 2020 के मुकाबले 516% का इजाफा। ये रिपोर्ट्स हम इसीलिए बता रहे हैं कि किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है स्कैम्स में। एनएफटी स्कैम्स की भी हमने बात की। अब उसमें दो तरह के घोटाले देखे गए इस रिपोर्ट के हिसाब से। एक तो वॉश ट्रेडिंग और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग। ये होता क्या है, इस पर हमारे मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। और वही आखिरकार 2021 में फर्जी क्रिप्टो वेबसाइट पर भारत से 96 लाख विजिट आए। अब हम चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने यहां डेटा की बात कर ली, रिपोर्ट की बात कर ली, किस्मों की बात कर ली, लेकिन हमारे मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक एक्सपर्ट ओपिनियन यहां लेना जरूरी है। विशाल सरस्वत जुड़ रहे हैं, क्रिप्टो एक्सपर्ट और सिक्योरिटी कंसल्टेंट है। जितेन जैन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, पवन दुग्गल साइबर लॉ एक्सपर्ट, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। विशाल, सबसे पहला सवाल आपसे। हम वॉश ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, क्या है वॉश ट्रेडिंग? वॉश ट्रेडिंग बेसिकली यहाँ एक तरह की यूजर्स हुए या फिर एक्सचेंजेस हुए, वो फेक ट्रांजैक्शंस करते हैं। यहाँ पे खरीदार और बेचने वाला सेम आदमी या उन लोगों में मिलीभगत है। तो वो क्या करते हैं कि वो एक आइटम को एक दूसरे को बेचते हैं। ये नेटवर्क हो सकता है, बहुत सारे लोग। पहला इंसान एलिस बॉब को बेचता है, बॉब ईव को बेचता है, ईव वॉल्टर को बेचता है, वॉल्टर चार्ली को बेचता है, और घूम फिर के फिर चार्ली वापस से एलिस को बेच देता है। तो ऐसे नेटवर्क करके ये काइंड ऑफ फेक ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, खरीद फरोख्त की जा रही है। तो लोगों को लगे कि ये पर्टिकुलर करेंसी या ये पर्टिकुलर एनएफटी, ये कोई भी जिस आइटम की खरीदारी हो रही है, तो वो अभी बहुत पॉपुलर है, वो बहुत एक्टिव है, लोगों को उसमें निवेश करना चाहिए। तो ये करने के लिए लोगों झूठ मूठ में प्राइस बढ़ाए जाते हैं, कभी कभी घटाए भी जाते हैं। तो कोई चीज बहुत सस्ती बेची जाती है या फिर बहुत महंगी बेची जाती है झूठ मूठ में प्राइस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशंस पर आते हैं। मैं आप तीनों से एक कॉमन सवाल जरूर पूछूंगा कि आपका अपना एक रामबाण क्या है जो आपको लगता है कि इन स्कैम से बचा सकता है हमें। जितिन, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं। देखिए अरुण, सबसे पहली बात तो बहुत जगह आप ये कॉइन बढ़ रहा है, ये एनएफटी ड्रॉप आने वाला है। अनलेस बहुत रेप्यूटेड पोर्टल है ओपनसी या बिटकॉइन, आप किसी भी रैंडम पोर्टल से नए तो बिटकॉइन खरीदें, नए बिटकॉइन के आधार पर या किसी भी क्रिप्टो के आधार पर कोई एनएफटी या कोई भी एसेट खरीदें। ये ज्यादातर स्कैमर्स हैं जो आपका पैसा लेकर चंपत हो जाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा क्रिप्टो स्कैम इस समय चल रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के, नरेंद्र मोदी जी का, बराक ओबामा का, पिछले 2 हफ्ते पहले भारत की कई मिनिस्ट्रीज के अकाउंट हैक किए गए। अकाउंट, ट्विटर अकाउंट हैक करके उनका नाम एलन मस्क का लगा दिया जाता है और एलन मस्क की फोटो लगा दी जाती है, बिकॉज एलन मस्क बहुत पॉपुलर है क्रिप्टो वर्ल्ड में। और कहा जाता है इस अकाउंट में आप इतना क्रिप्टो जमा कराइए, आपको दुगना कल मिले। ये वो भी स्कैम जो आप बता रहे थे। मगर चूंकि बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट को हैक किया जा रहा है, हेड ऑफ नेशंस के अकाउंट को हैक किया जा रहा है, तो उसका जो थ्रेट परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहे हैं। तीसरा अरुण, जो सबसे बड़ा स्कैम इस समय पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, वो एनएफटी का जो क्रेज है, नॉन फंजिबल टोकन्स का, पेंटिंग्स का, एनएफटी बेस्ड जो पेंटिंग्स है, ये पंप एंड डंप स्कीम चल रही है। आप एक एनएफटी ड्रॉप की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे हवा बनाते हैं, फेक उसकी बारी फोटोज आती हैं, फिर आप बोलते हैं ये $100 की होगी, फिर किसी ने $200 की खरीदा। अभी देखिए कल की एक खबर है कि मेलिना ट्रंप ने एक एनएफटी अपना सेल किया, आई थिंक इट वाज हेड ऑफ द स्टेट पेंटिंग के नाम से, और वो बहुत महंगा बिका, करोड़ों रुपए का। और आज बताया जा रहा है वो जो पूरा का पूरा चेन ऑफ ट्रांजैक्शन थी, वो मरीना ट्रंप ने खुद ही उस पेंटिंग को खरीदा आर्टिफिशियली उसकी वैल्यू को बूस्ट करने के लिए। तो ये पंप एंड डंप बहुत स्कीम चल रही है क्रिप्टो करेंसी के मामले में भी। नए नए कॉइन आते हैं, फर्जी एनएफटीज आते हैं, आपस में लोग मिलकर उसकी आर्टिफिशियली वैल्यू इन्फ्लेट करते हैं, और जिस दिन कोई साधारण आपके हमारे जैसा आदमी उसको खरीद लेता है, वो डंप करके भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है इसका रामबाण उपाय एक ही है, आप एक तो किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स से ना खरीदे। दूसरा, भारत सरकार को अब जरूरत है कि अगर आपने अब 30% टैक्स जो डिजिटल एसेट के ऊपर लगाया है, तो जो पैसा आ रहा है आप
कि उसके प्रति जनता के प्रति जिम्मेदारी भी क्या, सुविधा क्या देंगे। तो जो भी बड़े सेलर हैं या जो बायर है, आप भारत सरकार को उसका केवाईसी करना चाहिए, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म लेके आना चाहिए। कोई हजारों करोड़ की 100 करोड़ की एनएफटी बेचे और भारत सरकार को ये भी नहीं पता कि खरीदने वाला कौन है और बेचने वाला कौन है, तो आप खाली इस तरह की मुनाफा में टैक्स आ जाए, ये नहीं होगा। तो आपको केवाईसी करना होगा। जी पवन, अब क्योंकि हम रामबाण की बात कर ही रहे हैं तो आपकी तरफ से जो मैं चाहता हूं कि रामबाण आप बताएं वो ये कि किस तरीके का लीगल रिकॉर्स उन यूजर्स या विक्टिम के पास है जिनको क्रिप्टो करेंसी स्कैम का सामना करना पड़ता है इंडिया में मौजूदा हालातों में। आज की तारीख में आपके पास कोई इफेक्टिव लीगल रेमेडी मौजूद नहीं। कुछ मौजूद है, वो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत है। आप साइबर क्राइम की कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और भारत का एक पोर्टल है cybercrime.gov.in, वहां पर जाकर रिपोर्टिंग तो करा सकते हैं। लेकिन आपके पास कोई रामबाण पूरा ठोस उपाय नहीं है कि वो आप उस व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं भारत के बाहर स्थित हैं। साथ ही साथ क्योंकि हमारे यहाँ कोई ब्लॉकचेन संबंधी कानूनी प्रकरण मौजूद नहीं है जो ब्लॉकचेन को या बिटकॉइंस को या बिट इकोसिस्टम को रेगुलेट करता है, तो लिहाजा बहुत जबरदस्त ग्रे जोन है। तो रामबाण तो यह है कि जब तक कानून की क्लैरिटी ना आए तब तक आप स्वयं अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करें। भाव में मत बहिए, रूमर्स को मत विश्वास करिए। जब तक आपकी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन अपनी किसी भी क्रिप्टो एसेट को लेकर ना हो जाए तब तक आप अपने पैसे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये देखिए एक तूफान है। उस तूफान में कुछ लोग तो बहुत पैसा कमाएंगे लेकिन अधिकांश सारे लोग बहुत सारा पैसा गवा देंगे। इसलिए जितने सूझबूझ और ड्यू डिलिजेंस के साथ, सावधानी के साथ आप बढ़ेंगे, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करेंगे, काफी हद तक आप बच पाएंगे। मीनवेल दायित्व बन जाता है कि सरकार इफेक्टिव प्रावधान और कानूनी इफेक्टिव रेमेडीज लेकर आए उपभोक्ताओं के लिए, ताकि वो इस तरह के मिसयूज के शिकार ना हो सके। जो मैं आपसे अगला सवाल ये पूछने वाला था, क्योंकि रेगुलेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, टैक्सेशन तो अनाउंस हो गया है, क्योंकि हम रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं, किस तरीके के आप चाहते प्रावधान होने चाहिए? आप बतौर लीगल एक्सपर्ट, अगर सरकार के लोग हमें सुन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है प्रोविजंस डालने चाहिए इस रेगुलेशन में जब भी आएगा ये? देखिए, आज भारत को आवश्यकता है एक मिनिमल इनेबलिंग रेगुलेशन की। आप बहुत जबरदस्त ओवर रेगुलेट करेंगे तो सेक्टर जो है काफी हद तक खत्म हो जाएगा या लोग यहां से भाग के और जुरिस्डिक्शंस पर चले जाएंगे। और ये देखिए सनराइज सेक्टर है, इस सेक्टर को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी इफेक्टिवली रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो काफी हद तक हमारे पास अलग अलग मॉडल्स हैं। भारत माल्टा के मॉडल्स का एग्जामिन कर सकता है। माल्टा ने 3 विशिष्ट कानून पारित किए हैं ब्लॉकचेन को लेकर। भारत एस्टोनिया की जो अप्रोच है उसको भी मद्देनजर रखते हुए अपना अलग ही लीगल फ्रेमवर्क ला सकता है। काफी हद तक हम ये भी देख सकते हैं कि जो और काम और राष्ट्रों ने किया है, जैसे बेलारूस ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसने कुछ एक चुनिंदा एरिया में क्रिप्टो एसेट्स को लीगल टेंडर के तौर पर भी रिकॉग्नाइज किया है। देखिए आने वाले समय में ये क्रिप्टो एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज एक वर्तमान हकीकत बन जाएंगी। तो लिहाजा जितनी जल्दी हम उसको मिनिमल रूप से एनेबल करें अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो दुरुपयोग करते हैं इस क्रिप्टो एसेट्स का, क्रिप्टो करेंसीज का, वहां पर उन पर एक सख्त लगाम लगाने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेवारी को भी परिभाषित करने की जरूरत है। आवश्यकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, ताकि आम उपभोक्ता जो केवल एडवर्टाइजमेंट देख के अपना निर्णय लेता है वो काफी हद तक सशक्त हो सके और वो इफेक्टिवली इस तरह के मिसयूज का शिकार ना बन सके। लेकिन कट कॉपी पेस्ट अप्रोच नहीं चलेगा भारतवर्ष में। आवश्यकता है कि आप अपना कस्टमाइज अप्रोच बनाएं। अभी आपने बजट में कह तो दिया 30% आप सरकार को दे दीजिए। अब आम आदमी सोचता है कि चलिए 30% मैं टैक्स लूंगा तो 70% मेरा राइट है, सही है, लीगल है। लेकिन ये बात औचित्य, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कोई कानूनी लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है उसमें संशोधन लाने की आवश्यकता है, ताकि विशेष तौर पर इस तरह के क्रिप्टो एसेट्स को लीगल मान्यता प्रदान की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। और फिलहाल अब वक्त है हमारे अगले मेहमान की तरफ बढ़ने का, क्योंकि हम स्कैम्स की बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि क्योंकि एक्सपर्ट से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जब स्कैम किसी के साथ होता है तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। करण आलूवालिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे NFT प्रोजेक्ट्स में भी ये काम कर चुके हैं, काम करते आए हैं। करण स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो बताइए कि आप स्कैम के बारे में कुछ बता रहे थे जिसका शिकार आप हुए, क्या हुआ सबसे पहले वो अगर आप बता पाए। हाँ जी, ये बहुत बड़ा एक विषय बन चुका है कि आप एक नए
ये बहुत पॉपुलर हो चुका है जवान पीढ़ी के संग, कि आप देखिएगा कि आप लोग NFTs को देख के बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं कि किसी ने 2,000 रुपए लगाए और सीधा उसके पैसे दुगने हो गए या 10 गुना हो गए, 20,000 रुपए। तो लोग इसको देखा देखी, पॉपुलैरिटी के देखा देखी उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो स्कैम इनका अगर आपको बताएं। हाँ जी, सबसे पहला तो ये है कि आप डिस्कॉर्ड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करते ही आपको कम से कम 20 से 25 लोग मैसेज करेंगे एक फेक मिंट लिंक के साथ, जबकि वो एक्चुअली में NFT आना है 10 दिन बाद। तो वो आपको बोलेंगे हम आपको 50% डिस्काउंट में ये दे रहे हैं, तो आप अभी आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो आपके साथ हुआ? हाँ, जो मेरे साथ हुआ। तो आप उस NFT लिंक पे आप जैसे ऑनलाइन देखेंगे तो आप बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं तो देख के बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है। तो आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप अपने पैसे थ्रू करेंगे उस NFT को लेने के लिए, तो आपको NFT तो मिल जाएगा, लेकिन वो एक NFT कॉपी NFT है, क्योंकि ओरिजिनल अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है। तो जब वो ओरिजिनल रिलीज होता है तो आपके सारे फेक NFTs, एक ये प्लेटफॉर्म है OpenSea करके, वहां पे टेक डाउन करे जाते हैं और आपके पैसे शून्य हो जाएंगे और इसके सारे जंजाल के अंदर फंसे रह जाएंगे आप। तो ऑब्वियसली आप सारे ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू जाइए अगर आप NFT देख रहे हैं, और अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस कीजिए जब भी आप इसको कुछ ले रहे हैं, क्योंकि मैं खुद इसको सफर कर चुका हूँ। तकरीबन ये सारे इसी वजह से होते हैं कि आप सोचते हैं कि आप $200 लगाएंगे और आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप 400 का बेच के निकल जाएंगे। बट तो कारण कितना नुकसान आपको हुआ? मैं अभी तक इस एक्सपीरियंस के अंदर आ चुका हूं कि कम से कम $1,000 का नुकसान मैं कर बैठा हूं ऑलरेडी। तो एक तो ये एक्सपीरियंस था, और दूसरा एक और एक्सपीरियंस है कि एक प्रोजेक्ट में पैसे लगाए आपने, सबको देखा देखिए, सारे सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिकॉज उनको पेड प्रमोशन मिल रही है, तो मैंने भी लगाए सोच के कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है और ये बहुत आगे बढ़ेगा। बट जैसे ही उसमें पैसे लगाए और NFT आपके पास आया, अगले दिन से जो उसके NFTs के मालिक थे और जिन्होंने प्रमोशन करी थी, कोई नामो निशान नहीं, सब गायब वहां से, और सारे NFT की वैल्यू सीधा क्रैश कर गई। जो $600-700 का NFT था उसकी कुछ 0 सेंट्स वैल्यू रहेगी। तो आपका पैसे वापस आने का भी कोई जरिया नहीं है, बिकॉज ये क्रिप्टो है, आपको नहीं पता किसके वॉलेट से क्या है, कहाँ क्या जा रहा है। सो ये बहुत बड़ा विषय बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो बीच में जी माफी चाहूंगा, समय की कमी है, लेकिन आपने बीच बीच में टिप्स भी दे दी कि किस तरीके से किन चीजों का ध्यान जो है, किन लिंक्स को स्टडी किस तरीके से करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल वक्त अभी ब्रेक का हो चुका है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे RBI डेप्यूटी गवर्नर की, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ जो बयान किए हैं, उसकी चर्चा हम हमारे मेहमान के साथ करने वाले हैं। डॉक्टर अरुणा शर्मा, फॉर्मर मेंबर RBI डिजिटाइजेशन कमेटी, हमारे साथ जुड़ने वाली है ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह, और अब बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट बयान की तरफ। जब क्रिप्टो करेंसी, जब पैसों की बात होती है, तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की सेंट्रल अथॉरिटी क्या बोलती है, उस पर सबकी नजरें जरूर रहती है। और अब तक RBI का क्रिप्टो करेंसी के साथ लव हेट रिलेशनशिप जरूर रहा है। वो सीसॉ हमें हमेशा ही देखने को मिलता है। ऐसा ही एक और वाकया सामने आया जहां पर RBI के डेप्यूटी गवर्नर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा क्रिप्टो करेंसी बैन करना सबसे उचित विकल्प है। और क्या क्या बयान थे इसी अनाउंसमेंट में, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा क्रिप्टो करेंसी किसी पॉन्जी स्कीम जैसा है, बल्कि उससे भी बदतर है। फिर आगे उन्होंने कहा क्रिप्टो करेंसी बैन करना भारत के लिए सबसे उचित विकल्प है। क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा, संपत्ति या कमोडिटी के रूप में परिभाषित नहीं हो सकती। क्रिप्टो करेंसी में कोई नकदी प्रवाह नहीं है, यानी कोई कैश फ्लो का बेस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। तो कुछ इस तरीके के बयान आए हैं। इसकी चर्चा में हम हमारे मेहमान के साथ जरूर करना चाहता हूं। डॉक्टर अरुणा शर्मा, फॉर्मर मेंबर RBI डिजिटाइजेशन कमेटी, प्रैक्टिशनर डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, अभी टैक्स आया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन इस तरीके के जब बयान आते हैं तो क्या डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए?
ऐसा है कि अभी इंडिया चर्निंग प्रोसेस में है, जहां पे रेगुलेशन किस तरह से बने, क्या बने, तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है। तो आरबीआई के जो गवर्नर या डिप्टी गवर्नर के बयान है, वो एज अ मैक्रो लेवल पे जो मॉनेटरी और फिस्कल कंट्रोल्स के नजरिए से देखते हैं, तो उनके वो कॉशनरी है। परंतु ये भी बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो जिस तरह से बढ़ रहा है और आप हिंदी में कार्यक्रम कर रहे हो, यही बताता है कि कौन से सेक्शन इंडिया के इस बारे में जानना चाहते हैं या इस इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं या शायद कर भी रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सही चीज समझे। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि रेगुलेशन तो बनते रहेंगे, बट रेगुलेशन आने तक, और जिसमें एक शुरुआत भी हो चुकी है कि ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल एक कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने अपना ही बनाया है, सेल्फ रेगुलेशन जो कहते हैं, जिसमें वो केवाईसी मैंडेटरी कर रहे हैं, अपने मेंबर्स बनाएंगे वो। तो ये एक कह सकते हैं कि जिस तरह से आजकल फ्रॉड्स आ रहे हैं या फ्लाई बाय नाइट तरह के ऑपरेटर्स आएंगे, वो सारा काफी हद तक रेगुलेशन आने तक कंट्रोल हो सकता है। और आपको अगर याद होगा कि आरबीआई के पहले स्टेटमेंट में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर पहले बहुत क्लैरिफिकेटरी कहा था, और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स कोड जो है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स कोड बहुत क्लियरली कहता है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन ना दें कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा रातों रात या 4 गुना हो जाएगा, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपको क्लियरली बताना चाहिए कि एक स्पेकुलेटिव है, बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, पास्ट हिस्ट्री ऐसा है, सो दैट इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट आए लोगों का। जी, लेकिन मैम, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि चलिए रेगुलेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, टैक्स की भी यहां पर जो जिक्र है वो हो गया, तो ऐसे में आरबीआई का ऐसा बयान आना, तो कोई सरकार और आरबीआई के बीच या कुछ ऐसी या कोई एक ठोस सोल्यूशन या एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनानी चाहिए ताकि आगे जाकर जो इतनी वॉलेटाइल, ऑलरेडी इतनी वॉलेटाइल इंडस्ट्री है क्रिप्टो करेंसी, उसके तहत कुछ एक तरीके का नजरिया जो, या फिर एक कॉमन अंडरस्टूड पर्सपेक्टिव जो है वो डिसाइड किया जाए? आएगा वो, अभी चर्चा की स्टेज में है, सब अपना अपना मत कह रहे हैं, अपने अपने नजरिए से कह रहे हैं। जैसे स्टेक होल्डर के आप ओपिनियंस लेते हो, तो हर स्टेक होल्डर अपने नजरिए से कहता है, वो अपने जो रंगीन चश्मे हैं उसके नजरिए से देख के कहता है। तो वो सब कुछ एक साथ आके जब चर्न आउट होके निकलेगा तो इट विल कम आउट एज अ बेटर थिंग। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि सिंगापुर ने भी उन्होंने पहले इन्फॉर्म एडवर्टाइजमेंट्स कंट्रोल किया, फिर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है या बाकी जो रेगुलेशंस होने चाहिए उसको कंट्रोल किया। तो इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप हर कंट्री आगे बढ़ रही है। बट एक चीज इंडिया में बहुत साफ है बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट कि क्रिप्टो को एज अ लीगल टेंडर का स्टेटस नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट बहुत क्लियर है। हाँ, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना आरबीआई में ना गवर्नमेंट के। वाकई मार्केट के भी जो बहुत सारे लोग हैं जो एंथुजियास्ट है, वो भी ये कहते हैं कि लीगल टेंडर का चाहे स्टेटस ना दिए। और एक बात बहुत बढ़िया उन्होंने कही कि जिस तरीके का चश्मा जो है वो पहनेगा उसी तरीके की नजरिए उसको दिखेंगे। तो अलग अलग तरीके के चश्मे हैं और अलग अलग नजरिया क्रिप्टो करेंसी का देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्हीं नजरिए को हम पेश करते हैं शो में जिसका नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। फिलहाल वक्त है मेरे जाने का, मेरी तरफ से अलविदा।